हेलो। आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो कि है तो लैगिंग इंडिकेटर, बट इसकी कुछ क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज हैं जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। उस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। जी हाँ, मूविंग एवरेज वो इंडिकेटर होता है जब भी मार्केट 9 से 3:30 के बाद क्लोज होता है तो उसकी क्लोजिंग प्राइस जो भी आती है मार्केट की, तो अगर सपोज आपने 5 डेज मूविंग एवरेज का इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो जो उन 5 दिनों की एवरेज क्लोजिंग प्राइस होगी उसको आप डिवाइडेड बाय 5 करोगे, फिर जो लेवल आएगा वो मूविंग एवरेज का लेवल होता है। तो बेसिकली मूविंग एवरेज जब भी हम यूज करते हैं तो वो एक बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में हमें सपोर्ट करता है। तो अब एक स्ट्रेटेजी की बात करें तो मूविंग एवरेज में 50 मूविंग एवरेज मतलब 50 पिछले 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो क्लोजिंग रेट आया उसका एवरेज, और 200 मूविंग एवरेज मतलब पिछले 200 दिन का जो भी एवरेज आया है, रेट आया है, वो एक लेवल। तो ये दोनों लेवल में क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजीज होती है जहां पे 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है या तो अपसाइड या डाउन साइड। तो अगर ये अपसाइड क्रॉस ओवर करता है तो वो गोल्डन क्रॉस ओवर कहलाता है। तो जैसे ही आपको कोई भी स्टॉक में कोई भी चार्ट में अगर गोल्डन क्रॉसओवर दिखे, मतलब 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है, वहां पे आपको एक बहुत अच्छी हैवी बाइंग मिल सकती है, मतलब बहुत बुलिश मार्केट होने वाला है। तो वहां पे आप बाइंग में प्रेफर कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस जब तक वो 50 मूविंग एवरेज दोबारा उस 200 को ना नीचे की तरफ काट दे। दूसरा, अगर हम बियरिश मार्केट की बात करें तो बियरिश में होता है जब 50 मूविंग एवरेज 200 को नीचे की तरफ डाउन साइड अगर वो क्रॉस ओवर कर दे तो वहां पे आ जाता है आपका डेथ क्रॉस ओवर। मतलब इस डेथ क्रॉस ओवर में जब भी ये नीचे की तरफ 50 200 मूविंग एवरेज को काटता है तो आपको मार्केट में एक भारी भरकम सेलिंग मिलती है। तो ये अदर देन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये आपको प्री इंडिकेट करते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं जो नेगेटिव हो गए हैं, तो अब आप इसमें बाइंग और सेलिंग में आ सकते हो। तो मूविंग एवरेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल में तो बेसिक जो हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं वैसे ही उसका रेट और लेवल निकलता है। एक्सपोनेंशियल में प्रेफरेंस लास्ट, मतलब जो वॉल्यूम वेटेड हम पहले एवरेज निकालते थे, मतलब जो सबसे लेटेस्ट वाला होगा, जो लेवल होगा, क्लोजिंग प्राइस होगी, उसको हम सबसे ज्यादा वेटेज देंगे और पिछले 5 दिन पहले जो होगा उसको सबसे कम वेटेज देंगे। तो अगर आपको एकदम वोलेटिलिटी को शॉर्ट टर्म में कैच करना है तो आप ईएमए यूज करें, पर अगर आप होल्डिंग के लिए डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में कोई बड़ी होल्डिंग के लिए देख रहे हैं तो आप मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा क्रॉसओवर मिलेगा और उससे आप अच्छा लेवल निकाल के सही ट्रेड्स ले पाएंगे। इसके अलावा जो मार्केट में इम्पैक्ट करता है, मतलब देखिए हम बहुत सारे आने वाले समय में इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी सीखेंगे, पर हमें कोई एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक नहीं रहना है, हमें ब्रॉडरली मार्केट सेंटिमेंट देखते हुए काम करना है ताकि ये क्रॉसओवर में हम बाय या सेल करने के बाद भी एक प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम एक गलत उसमें रुके नहीं। मतलब कई बार लोग उसमें इमोशन में रुके रह जाते हैं कि नहीं यार ये आएगा आएगा, तो आप ऐसा ना करें। जहां पे आपको लगता है एक परफेक्ट एग्जिट बन रही है, चीजें आपके फेवर से बाहर जा रही है, वहां पे आप एग्जिट हो और सही ट्रेड्स करें।